गुड मॉर्निंग आशीष। हैंडओवर अच्छा है, शुरुआत आगाज़ जुलाई सीरीज़ का अच्छा ही होगा क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ का भी अब सहारा है। कल भी जाकर के लगभग रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए नैस्डैक और S&P 500 कल, क्योंकि नैस्डैक कल 1 पॉइंट से चूक गया अपने रिकॉर्ड हाइस को छूने से। नैस्डैक नाम लगभग मात्र का हो गया नाम मात्र, हाँ। तो आज अगर फ्यूचर्स जिस तरह से मूव्स दिखा रहे हैं उस हिसाब से आज तो हो ही जाना चाहिए अगर महंगाई के आंकड़े अच्छे आए तो। और लगभग अपने टैरिफ लोस से जब S&P 500 लगभग बेयर मार्केट में चला गया था तब से लेकर $10 ट्रिलियन की मार्केट कैप ऐड करी है S&P 500 ने लगभग 3 महीने के अंदर, आप कह सकते हैं। बिग टेक अब भी अपनी आउट परफॉर्मेंस जारी रख रहा है, लेकिन बिग टेक के साथ साथ कल बैंकों के शेयरों ने भी जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। इस वजह से डाउ में कल 400 पॉइंट्स की तेजी थी। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स दोनों के शेयर कल रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। रिटेल निवेशक जो है पैसा झोंके जा रहे हैं। लगभग $3 बिलियन की खरीदारी करी उन्होंने सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस में। बुधवार तक का ये डेटा है जेपी मॉर्गन की तरफ से, तो $3 बिलियन की खरीदारी वहां से हुई है। तो अब उम्मीद इसी है कि 2 से ज़्यादा रेट कट्स हो सकते हैं फेड की तरफ से, ये उम्मीद है। मिडल ईस्ट में जो टेंशन थोड़े से कम हुए हैं और टैरिफ डील्स होंगी आगे चल के, या शायद आगे चल के ये जो टैरिफ डेडलाइन आने वाली है उसमें एक और एक्सटेंशन मिल जाए, इस वजह से जो है बाजार को थोड़ा सा बूस्ट मिला है। और बावजूद इसके कि मैक्रो डेटा जो आया है वो कोई ज़्यादा बूस्ट करने वाला था नहीं, निराशाजनक ही था मैक्रो डेटा भी कल, क्योंकि जो जीडीपी का आंकड़ा था, सेकंड एस्टिमेट्स कल रिवाइज हुए, उसमें कल जीडीपी जो है नेगेटिव 0.5% का डेटा निकल कर आया। कंज्यूमर स्पेंडिंग जो थी वो कोविड के बाद से सबसे निचले स्तरों पर थी, इस वजह से जीडीपी को नुकसान पहुंचा है। 0.5% की नेगेटिव ग्रोथ आई है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो भले डिक्लाइन हुए, लेकिन जो लोग वर्कफोर्स के बाहर है उनकी संख्या जो है नवंबर 2021 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। तो वो थोड़ा सा जॉब्स मार्केट मिक्स पिक्चर दिखा रहा है आपको। व्हाइट हाउस से कल ये बयान आया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 9 जुलाई की जो डेडलाइन है वो शायद बढ़ा सकते हैं। आखिरी फैसला जो है वो उनका ही होगा, मगर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट डेडलाइन नहीं है कि 9 जुलाई को, के मतलब 10 जुलाई को जाकर के वो रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएंगे। ये व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जो है उन्होंने ये बयान दिया कल। और साथ ही साथ कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने भी कल ये बयान दिया है कि यूएस और चीन के बीच में जो है समझौता जो हुआ था जिनीवा में, उस पर कल हस्ताक्षर किए गए हैं। ये कोई अग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ जो मुद्दों पर समझौता हुआ था सिर्फ उस पर हस्ताक्षर हुए हैं कि चीन जो है वो रेयर अर्थ सप्लाई करेगा, यूएस अपनी तरफ से जो है चिप्स वगैरह वगैरह जो एयरक्राफ्ट पार्ट्स है वो सारे सप्लाई करेंगे, ये बात थी। और फेड के जो सारे अफसर है, अभी भी ये जो डिवाइडेड फेड की हम बात कर रहे हैं वो जारी है, क्योंकि काफ़ी सारे फेड के अफसरों ने कल ये कहा कि फेड को थोड़ी सी और क्लैरिटी की वेट करनी चाहिए ब्याज दरें काटने से पहले। रिचमंड फेड के अध्यक्ष का बयान था। बॉस्टन फेड की अध्यक्षा सुजन कॉलिंस ने कहा कि एक ब्याज दर बार कटनी चाहिए इस साल, मगर जुलाई में काटना जल्दबाजी होगी, ये उनका बयान था। तो अभी भी थोड़ा सा मिक्स डेटा है। आज पीसीई का डेटा निकल कर आएगा। अगर आज का पीसीई का डेटा जो है वो अनुमान मुताबिक आया तो शायद जुलाई में ब्याज दरें कटने की उम्मीदें और बढ़ सकती है। तो आज का डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाजार जो है रिकॉर्ड हाइस पर है लगभग और हैंडओवर पॉजिटिव है। लीजिए भाई।